सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत क्विज के अंतर्गत कारक व उपपद विभक्ति से संबंधित प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज देखेंगे कारक व उपपद विभक्ति से संबंधित प्रश्नोत्तर। हाँ तो विद्यार्थियों, इससे पहले 1 से 25 तक प्रश्नोत्तर के लिए पहले वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हैं। आज शुरू करते हैं 25 प्रश्नों से आगे 26वें प्रश्न से लेकर के और 50 प्रश्नोत्तर तक देखेंगे। तो आपने यदि पहले वाले प्रश्न नहीं देखे हैं तो पहले वाला वीडियो देखा जा सकता है। शुरू करते हैं विद्यार्थियों। आज की हमारी क्विज का पहला प्रश्न है, दत्तम खालिस्तान औषधम खादामी। दत्तम खालिस्तान औषधम खादामी। तो अब देखिए, आपको विकल्प दिए जा रहे हैं। पहला है वैद्य, दूसरा वैद्यन, तीसरा है वैद्य, चौथा है वैद्यात। तो देखिए, आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि यदि तय प्रत्यय आता है तो इसमें क्या होता है कि जब यह कर्मवाच्य में आता है तो कर्म में प्रथमा, कर्म में कौन सी विधि आती है? कर्म में प्रथमा और कर्ता में तृतीया। कर्ता में तृतीया यानी जब तय प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य या जिसमें कर्मवाच्य में किया जाता है तो वहां पर कर्म में प्रथमा आएगी और कर्ता में तृतीय विभक्ति आती है। तो यहाँ पर दत्तम यानी यहाँ कर्म में प्रथमा आ गई। कर्म में कौन सी विभक्ति आई है? प्रथमा आई है ना। तो यहाँ पर जब कर्ता आएगा तो कर्ता में कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? तृतीय आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कत प्रत्यय है। तो देखिए, यहाँ पर तीसरी विभक्ति में देखेंगे तो पहला है वेद्य, वेद्यन, वेद्याय, वेद्यात। तो यहाँ पर वेद्यन, वैद्य जी के द्वारा दत्तम दी गई औषधि खादामी खाता हूं या खा रहा हूं। वैद्य जी के द्वारा दी गई औषधि खा रहा हूं। तो इस प्रकार से इसमें 2 नंबर विकल्प होगा वेद्यन। वेद्यन क्यों होगा? वेद्यन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर तय प्रत्यय है। तय प्रत्यय होने के कारण यहाँ पर कर्म में जब प्रथमा आ गई तो फिर यहाँ पर कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति आएगी। इसका हो जाएगा वेद्यन। दूसरा विद्यार्थियों, सरला खालिस्तान समीपम गच्छति। समीपम समीपम अभिता प्रीता समय निक्षः प्रतियोगी द्वितीया। तो सरला खालिस्तान समीपम गच्छति, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आएगी। तो द्वितीय विभक्ति आएगी तो आपको पद दिए जा रहे हैं, योग शिक्षिकाम, योग शिक्षिका, योग शिक्षिकया, चौथा विकल्प है न कोएपी। तो द्वितीय विभक्ति लता लते लता। देखो, योग शिक्षिका, शिक्षिका, तो यहाँ पर आकारांत है। आकारांत है तो लता की तरह रूप चलाएंगे तो हो जाएगा लता लते लता लताम। तो योग शिक्षिका, योग शिक्षिका, योग शिक्षिका, योग शिक्षिकाम। तो यहाँ पर आ जाएगा सरला योग शिक्षिकाम समीपम गच्छति। सरला योग शिक्षिका के पास जाती है। अब देखते हैं विद्यार्थियों अगला प्रश्न, देवी रमा खालिस्तान से मेरी तुम माम प्रेरितवती। तो देखिए, आपको विकल्प दिए जा रहे हैं, भवान, भवंतम, भवंतः, भवत्या। क्या सोचा विद्यार्थियों आपने देखिए यहाँ पर यह दे रखा है श है और श के साथ कौन सी विधि आती है? तृतीय विभक्ति आती है। अब देखेंगे तृतीय विभक्ति कौन से पद में है। पहला है भवान, दूसरा है भवंतम, तीसरा है भवंत और चौथा है भवत्या। तो भवान, भवंतम द्वितीय, प्रथमा द्वितीय। तो अब आप देखें कि देवी रमा खालिस्तान से है, भवत्या से है। तो यहाँ पर 4 नंबर विकल्प आ जाएगा, क्योंकि श के साथ कौन सी विधि आती है? तृतीय विभक्ति आती है। तो होगा भवत्या से मेरी तुम माम प्रेरित होती। देवी रमा ने आपसे मिलने के लिए मुझे प्रेरित किया। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, मम खालिस्तान अर्धभागे वेदना भवती है। अर्धभागे आधे भाग में वेदना पीड़ा भवती होती है। तो यहाँ पर अधिकरण आधार दिया गया है। पीड़ा का आधार क्या है? आपको विकल्प दिए जा रहे हैं, पहला है शिर, दूसरा है शिरम, तीसरा है शीर्षि, चौथा है शीर्षे। तो शीर्ष मान शिर होता ना। तो अब देखिए, अर्ध भाग आधे भाग में वेदना भवती पीड़ा होती है। शीर्षि तो यहाँ पर आधार है। अधिकरण होने के कारण कौन सी विभक्ति आएगी? अधिकरण में सप्तमी विभक्ति आती है। तो अब सप्तमी विभक्ति शिर, शिरम, शीर्षि, शिर में। तो आपको उत्तर हो जाएगा
नंबर 3 विकल्प शीर्षी मम शीर्षी मेरे सिर में आधे भाग में वेदना भवती पीड़ा होती है। तो यहाँ पर पीड़ा होने का आधार क्या है? सिर है, इसलिए अधिकरण कारक होगा। कौन सी विभक्ति आ गई? सप्तमी आ गई। तो शीर्षी पद में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। कारक कौन सा? अधिकरण कारक है। हाँ विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है त्रही अहम खालिस्तान प्रतिदिनम आगमिष्यामि त्रही मान। तो अहम मान में यहाँ पर उत्तम पुरुष का एकवचन है, तो यहाँ पर आया आगमिष्यामि उत्तम पुरुष का एकवचन। त्रही मान तो अहम मान में प्रतिदिन हमेशा आगमिष्यामि आऊंगा। विकल्प है योगाभ्यासम, योगाभ्यासाय, तीसरा है योगाभ्यास से, और चौथा है योगाभ्यासे, योगाभ्यासे। तो अब देखिए त्रही अहम प्रतिदिन, तो मैं प्रतिदिन हर रोज आगे विषय में आऊंगा। योगाभ्यास को, योगाभ्यास के लिए, योगाभ्यास के, योगाभ्यास में। तो त्रय अहम प्रतिदिन आगे विषय में योगाभ्यास है, योगाभ्यास के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ता ने कर्म को करने से संप्रदान के लिए। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति आ जाएगी? चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। और चतुर्थी विभक्ति आने के कारण इसमें कौन सा पद आएगा? त्रही अहम योगाभ्यास आए, तो मैं योगाभ्यास के लिए प्रतिदिन हर रोज आऊंगा। तो इसमें 2 नंबर विकल्प सही हो जाएगा, योगाभ्यास आए बिल्कुल सही होगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। आज की कविता का अगला प्रश्न है वृद्ध है खालिस्तान चलती, बूढ़ा खालिस्तान चलता है। दंडेन, दंडात, दंडाय, दंडस्य। तो यहाँ पर बूढ़ा चलता है, तो यहाँ पर साधकतम कारणम, कर्ण कारक, साधकतम कारणम कर्ण कारक हो गया। तो कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया। जो क्रिया की स्थिति में साधक होता है, कर्ण कारक होता है। तो यहाँ पर देखिए वर्धा खालिस्तान चलती, दंडेन, दंडे से, तीसरी विभक्ति इसमें पंचमी है, इसमें चतुर्थी, इसमें षष्ठी है। तो वर्धा खालिस्तान चलती, वर्धा दंडेन चलती, बूढ़ा डंडे से चलता है, लाठी से चलता है। तो लाठी है, ये चलने में बूढ़े के सहायक हो गई, इसलिए इसमें कौन सा कारक हो गया? कर्ण कारक हो गया। विभक्ति कौन सी जाएगी? तृतीय हो जाएगी। कर्ता ने कर्म को करने से, वर्धा दंडेन चलती, बूढ़ा डंडे से, लाठी से चलता है। हाँ तो विद्यार्थी अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सह खालिस्तान पत्रम लिखती, सह खालिस्तान पत्रम लिखती, वह खालिस्तान को पत्र लिखता है। तो देखिए मित्रे, मित्रेण, मित्रेशु, मित्रम। तो वह खालिस्तान पत्रम लिखती, पत्र लिखता है कर्ता ने कर्म को। तो देखिए यहाँ पर वह मित्र को पत्र लिखता है। तो देखिए यहाँ पर विशेष विशेषण सह खालिस्तान पत्रम लिखती, वह मित्र को पत्र लिखता है। तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 मित्रम। तो सह मित्रम पत्रम लिखती, या विशेष विशेषण ना होगी, द्वितीय विभक्ति होगी, कर्म कारक हो जाएगा। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, वह मित्र को पत्र लिखता है। अश्व खालिस्तान धावती, अश्व खालिस्तान धावती, अश्व, अश्व घोड़ा दौड़ता है। मार्ग, मार्ग ने, मार्गे मार्ग में, पर मार्ग, मार्ग को, मार्ग मार्ग पर। तो घोड़े का दौड़ने का एक आधार है, वो है मार्ग। तो आधार जब हो तो उसमें होता है अधिकरण कारक, और जब अधिकरण कारक हो तो कौन सी विभक्ति आती है? सप्तमी आती है। आधारो अधिकरणम। तो सप्तमी विभक्ति इसमें कौन सी है? मार्ग नहीं, मार्गे सप्तमी विभक्ति है, मार्गन। तो अब देखिए अश्व मार्गे धावती, घोड़ा मार्ग पर दौड़ता है। तो यहाँ पर मार्ग में सप्तमी विभक्ति आ गई, आधार होने का अधिकरण कारक है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा अश्व मार्गे धावती, घोड़ा मार्ग पर दौड़ता है। हाँ तो विद्यार्थी देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। आज की कविता का अगला प्रश्न है खालिस्तान जलम पद्धति। हाँ तो विद्यार्थियों आप कारक व उपपद शब्द से संबंधित, कारक व उपपद विभक्ति से संबंधित प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। खालिस्तान जलम पद्धति, जल गिरता है, जल गिरता है। आकाशे, आकाश में, आकाशम आकाश को, आकाशात आकाश से, आकाश से आकाश का। तो जब ध्रुम अपाय अपादानम, अपादान कारक होता है, अपादान कारक में विश्लेष अलगा होने के कारण पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो जल है वो आकाश से अलग हो गया, तो अलग होने के कारण कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी आएगी। तो हो जाएगा आकाशात, यहाँ पर अपादान कारक पंचमी अलग होने के कारण पंचमी विभक्ति है। तो आकाशात जलम गिर, जलम पद्धति, आकाश से जल
गिरता है। तो इसमें 3 नंबर विकल्प आ जाएगा। अब देखते हैं विद्यार्थियों आज की कविता का अगला प्रश्न। आज की कविता का अगला प्रश्न है भारत देशे आदर्श परिवार से मेहता खालिस्तान अद्वितीय। भारत देशे आदर्श परिवार से मेहता खालिस्तान अद्वितीय अस्ति। भारत देश में आदर्श परिवार की महत्ता अनोखी है। संसार संसार में संसार है, संसार के लिए संसार आदि संसार से संसारण संसार से। तो भारत देश आदर्श परिवार से महत्ता आधार अधिकरण हो गया, तो इसमें सप्तमी विधि आएगी। तो संसार संसार में भारत देश में आदर्श परिवार की महत्ता वो संसार में अद्वितीय है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अधिकरण कारक होने के कारण सप्तमी विधि होगी संसारे संसार में। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाए 1 नंबर विकल्प है संसारे भारत देशे आदर्श परिवार से महत्ता संसारे अद्वितीय अस्ति। संसार में अद्वितीय है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। आज की कविज का अगला प्रश्न है गीता खालिस्तान पढ़ती। गीता खालिस्तान पढ़ती है। पहला है चतुर्थ कक्षा ने चतुर्थ कक्षा को चतुर्थ कक्षा चौथी कक्षाओं में और चतुर्थ कक्षा में चौथी कक्षा में। तो देखिए आधार और अधिकरण, यहाँ पर एक आधार अधिकरण कारक हो गया और अधिकरण कारक होने के कारण यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होगी। तो सप्तमी विभक्ति होगी तो गीता। अब देखिए कक्षा शब्द है ना, ये अकारांत है, आकारांत स्त्रीलिंग है, तो इसके रूप लता की तरह चलेंगे। तो लता की तरह चलने के कारण तो इसमें विभक्ति आनी चाहिए सप्तमी। तो इसमें भी सप्तमी नहीं, इसमें द्वितीय है। इसमें कक्षा सु दे दिया ना, देखो कक्षा सु कक्षाओं में, तो चौथी कक्षा तो एक वचन में आएगी ना, चौथी कक्षा में पढ़ती है। तो चतुर्थ कक्षा सु इसीलिए गलत हो गया, कक्षाओं में नहीं होगा। और चतुर्थ कक्षायाम चौथी कक्षा में एक वचन आ गया, तो इसलिए चतुर्थ कक्षायाम सप्तमी विधि है इसमें। तो इसमें 4 नंबर विकल्प हो जाएगा गीता चतुर्थ कक्षायाम पढ़ती, गीता चौथी कक्षा में पढ़ती है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तस्य गृहे खालिस्तान धेनु वर्तते। तस्य गृहे उसके घर में खालिस्तान धेनु वर्तते, खालिस्तान गाय है, धेनु है। तो देखिए पहला है श्वेत वर्ण है, दूसरा है श्वेत वर्ण, तीसरा है श्वेत वर्णम और चौथा है न क्वपि। तो धेनु धेनु। तो हाँ तो विद्यार्थी देखिए उकारांत स्त्रीलिंग है, उकारांत स्त्रीलिंग पद है। तो उकारांत स्त्रीलिंग होने के कारण जहां जो विभक्ति और वचन विशेष्य में होता है वो ही विशेषण में होगा। तो वो ही विशेषण में होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग है ना, तो यहाँ पर श्वेत वर्णा हो जाएगा। वर्ण तो पुल्लिंग के लिए होता है, श्वेत वर्णा स्त्रीलिंग होता है, वर्णम नपुंसकलिंग होता है। तो तस्य गृहे खालिस्तान धेनु वर्तते, उसके घर में धेनु स्त्रीलिंग है इसलिए वर्णा पुल्लिंग होता तो वर्ण आता, और नपुंसकलिंग होता वर्णम आता। तो यहाँ पर हो जाएगा तस्य गृहे श्वेत वर्णा धेनु वर्तते, उसके घर में श्वेत वर्ण गाय है। तो इसका विकल्प नंबर 2 से हो जाएगा श्वेत वर्णा, लता वर्णा। हाँ तो विद्यार्थियों देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। यात्रिणात्र विद्यमाने पुष्कर सरोवरे खालिस्तान कुर्वन्ति। यात्री यहाँ विद्यमान पुष्कर सरोवर में खालिस्तान कुर्वन्ति, खालिस्तान करते हैं। पहला विकल्प है स्नान, दूसरा स्नान है, तीसरा स्नानम और चौथा स्नान है। तो देखिए यात्री यहाँ विद्यमान पुष्कर सरोवर में स्नान करते हैं। तो स्नानम यहाँ पर यह प्रथम विधि है ना, तो प्रथम विधि यात्री अतर विद्यमाने पुष्करे स्नानम द्वितीय कर्म, कर्ता ने कर्म को तो यहाँ हो जाएगा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, प्रथम नहीं द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि कर्म हो गया यहाँ पर, यात्रिना हो गया, यहाँ पर कर्ता तो यात्रिना हो गया ना, तो यहाँ पर हो जाएगा स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। तो यहाँ पर कर्म में द्वितीय विधि स्नानम आ जाएगा। 2 नंबर विकल्प है यात्री यहाँ विद्यमान पुष्कर सरोवर में स्नान करते हैं। हाँ विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। आज की कविता का अगला प्रश्न है कृषक खालिस्तान कृणांति। कृषक मान किसान, खालिस्तान कृणांति खालिस्तान खरीदते हैं। तो यहाँ पर कृषक बहुवचन में ना, तो यहाँ पर धातु है वो भी बहुवचन में कृणांति, क्रिय मान खरीदना, क्रिय मान खरीदना, कृणांति खरीदते हैं। तो अब देखिए पहला है पशु, दूसरा है पशव है, तीसरा है पशुव और चौथा है पशुन। तो यहाँ पर कृषक कर्ता दे दिया और यहाँ पर यह आ गया कर्म। तो कर्तु इप्सितम कर्म, कर्ता के द्वारा चाही गई वस्तु कर्म कहलाती है। और कर्म में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति आती है।
कर्तुस्थितम कर्म, कर्ता के द्वारा सहायक वस्तु कर्म कहलाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कर्म क्या है, द्वितीय विधि कौन से में, इसमें भी प्रथमा है नहीं है, पशु है नहीं है, यह है पशुन। इसमें द्वितीय विधि का बहुवचन है पशुओं को, कर्ता ने कर्म को, पशुओं को, तो किसान पशुओं को खरीदते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर विकल्प आ जाएगा, पशु द्वितीय विधि कर्म के कारण, और यहाँ पर बहुवचन आ गया, पशुओं को खरीदते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। आज की कविता का अगला प्रश्न है, खालिस्तान बिना जीवनम नास्ति, खालिस्तान के बिना जीवन नहीं है। रिक्त स्थाने उचित पदम भविष्यति, रिक्त स्थान में उचित पद होगा। खालिस्तान बिना जीवनम नास्ति, खालिस्तान के बिना जीवन नहीं है। आपको विकल्प दिए जाते हैं, पहला है जलम, दूसरा है जलेन, तीसरा है जलात और चौथा है उपयुक्त सर्वाणी। तो विना के साथ द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों विकल्प आती हैं। विना के योग में, विना के योग में कौन सी आती है, द्वितीय भी आती है, तृतीय भी आती है और पंचमी भी आती है। तो द्वितीय, तृतीय, पंचमी। तो यहाँ पर देखेंगे जलम द्वितीय है, जलन तृतीय और जलात पंचमी है, तो इसके साथ इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सर्वाणी। 4 नंबर विकल्प है। तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो यहाँ पर बिना के साथ में कौन सी आ गई, द्वितीय, तृतीय और पंचमी, जलम जलायन और जलम जलेन और जला, तो चौथा विकल्प है उपयुक्त सर्वाणी। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, 4 नंबर विकल्प है उपयुक्त सर्वाणी। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। हमारी कविज का अगला प्रश्न है, पुत्री खालिस्तान से उद्यानम गच्छति। तो आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, पहला है मात्रा, दूसरा है मात्रे, तीसरा विकल्प है मातु और चौथा है मातरी। तो देखिए विद्यार्थियों आपने इसका विकल्प क्या सुनना है, देखना यहाँ पर शह आ गया, और शह के योग में कौन सी विधि होती है, तृतीय होती है। सह साकम सार्धम समम, तृतीय विधि आती है ना। तो अब देखिए पुत्री खालिस्तान से उद्यान में गच्छति, पुत्री खालिस्तान के साथ उद्यान में जाती है। तो यहाँ पर तृतीय विधि देखनी है, तो मातृ शब्द है, मातृ मानी माता। मातृ शब्द की तीसरी विधि हम देखेंगे, तो तीसरी विधि क्या होगी, मात्रा। क्या हो जाएगी, मात्रा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर विकल्प 1 मात्रा। मात्रा क्योंकि इसमें तृतीय विधि का एक वचन है, तृतीय का एक वचन है, तो इसलिए पुत्री मात्रा शह उद्यान में, पुत्री माता के साथ उद्यान में जाती है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। आज की कविज का अगला प्रश्न है, खालिस्तान अभितय क्षेत्राणि संति अभितय। आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, पहला है पर्वत से, दूसरा पर्वतम, तीसरा है पर्वते और चौथा है पर्वत। तो देखिए विद्यार्थियों अभिता प्रीत समय निक्षाह प्रतियोगी भी दवीत्य, दवीत्या अभिता प्रीत समय निक्षाह प्रतियोगी भी दवीत्या। तो यहाँ पर अभिता के साथ द्वितीय विधि आती है। तो अब देखेंगे हम द्वितीय में, इसमें षष्ठी है, पर्वतम द्वितीय है, पर्वते सप्तमी है, पर्वता प्रथमा है। तो यहाँ पर आ जाएगा पर्वतम अभिता क्षेत्राणि संति, पर्वत के दोनों ओर खेत हैं, पर्वत के दोनों ओर खेत हैं। तो यहाँ पर्वत में कौन सी विधि होगी, द्वितीय। किस कारण से, अभिता के योग में द्वितीय विधि का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं विद्यार्थियों आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अधिकारी खालिस्तान प्रति गच्छति। देखिए अधिकारी खालिस्तान प्रति गच्छति। तो यहाँ पर प्रति के योग में कौन सी विधि आती है, वो आप देखना। पहला है कार्यालय, दूसरा विकल्प है कार्यालय से, तीसरा है कार्यालय और चौथा है कार्यालय। तो अधिकारी खालिस्तान प्रति, प्रति के योग में कौन सी विधि आती है, द्वितीय आती है ना। तो अब आपको देखना इसमें द्वितीय विधि कौन से पद में है या नहीं होगा। प्रथमा है, षष्ठी है, कार्यालय, बालका 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 बालकम, यहाँ पर द्वितीय विधि है ना। तो देखिए कार्यालय और यहाँ पर है कार्यालय, तो यह सप्तमी, इसमें यह भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकारी कार्यालय प्रति गच्छति, अधिकारी कार्यालय की ओर जाता है। तो यहाँ पर प्रति के योग में कौन सी विधि आ जाएगी, द्वितीय विधि आ जाएगी। हाँ तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, खालिस्तान शोभा वेद सर्वणेन भवति, वेद सर्वणेन भवति। खालिस्तान शोभा, खालिस्तान की शोभा वेदों को सुनने से होती है। तो वेद सर्वणेन भवति खालिस्तान शोभा। तो यहाँ पर खालिस्तान की शोभा वेद सर्वणेन भवति, यहाँ पर का के की संबंध दिखाया जा रहा है। 4 विकल्प देखते हैं, पहला है कर्ण, दूसरा है कर्णम, तीसरा है कर्णेन और चौथा है कर्णस्य। तो संबंध के कारण कौन सी विधि आनी चाहिए, षष्ठी विधि आनी चाहिए। संबंध को कारक तो माना नहीं जाता है, तो यहाँ पर षष्ठी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। कान की शोभा वेद सुनने से होती है। तो कान की, जो कान की शोभा होगी वेदों की सुनने से होती है। तो यहाँ पर कर्णस्य
और यदि द्वितीय विशेषण में पूछे ना तो कर्णयो, कर्णस्य कर्णयो, कर्णयो शोभा, यानी कानों की, दोनों कानों की शोभा वेद सुनने से होती है। तो यहाँ पर कर्णस्य या कर्णयो आता तो कर्णयो से ही हो जाता, कर्णस्य आ गया तो कर्णस्य से हो जाएगा। कर्णस्य शोभा वेद श्रवणेन भवति, कान की शोभा वेदों के सुनने से होती है। तो इसका विकल्प हो जाएगा 4 नंबर विकल्प, कर्णस्य, कान की शोभा। अगला प्रश्न विद्यार्थी, खालिस्तान सब जलम यच्छन्ति, खालिस्तान सब जलम माने अपना जल यच्छन्ति माने देती हैं। तो यहाँ पर देखना, पहला है नदी, दूसरा है नद्य, तीसरा है नदी, चौथा है नद्य। तो यहाँ पर सब जलम, यहाँ पर कर्म हो गया तो कर्म में द्वितीय विधि आ गई ना, और यच्छन्ति तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो कर्ता है वो बहुवचन में है। कर्ता, दो बातें होगी, कर्ता है वो बहुवचन में होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई जब कर्म है वो द्वितीय विधि में, तो कर्ता है वो प्रथमा विभक्ति में आएगा। तो खालिस्तान सब जलम यच्छन्ति, तो नदी ये तो बहुवचन में नहीं है, प्रथमा का, यह प्रथमा का बहुवचन है, नदी, नद्य, नद्य, नदी नहीं है, नद्या भी नहीं, षष्ठी पंचमी है। तो खालिस्तान सब जलम यच्छन्ति, नद्यम नदियां, नदियां अपना जल देती हैं। तो यहाँ पर कौन सी विधि है, ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, क्योंकि हमारी धातु यच्छन्ति भी बहुवचन है। तो यहाँ पर आ जाएगा नद्य सब जलम यच्छन्ति, नदियां अपना जल देती हैं। एक बात विद्यार्थी, दा और यच, दा और यच में जो चतुर्थी आती है ना, देने के योग में चतुर्थी आती है, तो जिसको दिया जाता है तो इसमें कोई किसको देने का वर्णन नहीं है, इसलिए यहाँ पर कर्ता आएगा नद्य सब जलम यच्छन्ति, नदियां अपना जल देती हैं। तो 2 नंबर विकल्प हो जाएगा नद्य सही। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। हमारी कविज का अगला प्रश्न है, शिक्षक खालिस्तान मध्य क्रीड़ा कार्येत, शिक्षक अध्यापक खालिस्तान के बीच में क्रीड़ा कार्येत कराए, तो छात्र दवश्य, छात्र दवाभ्याम, छात्र द्रव्य, छात्र द्रव्य। तो छात्र द्रव्य से जब संख्या पद के बाद में संख्यावाची आता है तो द्रव्य तरह, तो यहाँ पर क्या होता है, एक वचन का प्रयोग किया जाता है। तो शिक्षक है, छात्र द्रव्य से, और संबंध दिखाया जा रहा है यहाँ पर, और संबंध दिखाने के कारण कौन सी विभक्ति आ जाएगी, षष्ठी विभक्ति आ जाएगी। तो षष्ठी विभक्ति, शिक्षक है, छात्र द्वय मध्य, छात्र शिक्षक दो छात्रों के बीच में क्रीड़ा कार्य, क्रीड़ा करवाए, खेल करवाए। तो यहाँ पर 1 नंबर विकल्प सही हो जाएगा, छात्र द्वय यानी षष्ठी विभक्ति, छात्र दो के बीच में क्रीड़ा यानी खेल करवाए। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, खालिस्तान बही एक विशालम उद्यानम अस्ति, खालिस्तान बही, बही बही, चलो आपको पहले विकल्प बता देते हैं। पहला विकल्प है नगरम, दूसरा नगरस्य, तीसरा नगरात, और चौथा विकल्प नगरे। तो विद्यार्थियों जहां पर बही आ जाता है वहां पर कौन सी विभक्ति आती है, पंचमी विभक्ति, पंचमी ना। तो यह बही आ गया, पंचमी आएगी तो अपादान कारक होगा। खालिस्तान बही एकम विशालम उद्यानम अस्ति, खालिस्तान के बाहर एक विशाल उद्यान है। तो पंचमी नगरम नहीं होगा, नगर से नहीं होगा, नगरात नगर के बाहर, नगर नहीं होगा। तो नगर, नगरात बही, नगर से बाहर एक विशाल उद्यान है। तो यहां पर आ जाएगा 3 नंबर विकल्प सही हो जाएगा, नगरात, नगरात बही एकम विशालम उद्यानम अस्ति, एक विशाल उद्यान है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, उद्यान खालिस्तान उद्याने केषां फलानां वृक्षा सन्ति, उद्यान में केषां फलानां किन फलों के वृक्षा सन्ति, वृक्ष हैं। उद्यान में किन फलों के वृक्ष हैं, आपको दिया जा रहा है विकल्प, पहला है तवई तुम में, दूसरा तव्या तुझ से, तीसरा युष्माकम तुम्हारे, और चौथा तुभ्यम तुम्हारे लिए। तो देखिए खालिस्तान उद्याने, खालिस्तान उद्याने, युष्माकम उद्यान, तुम्हारे उद्यान में, युष्माकम यहाँ पर संबंध दिखाया गया है उद्यान का और तुम्हारा। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आएगी, कारक इसमें होता नहीं है। तो युष्माकम, तब युष्माकम बहुवचन होगा, तुम्हारे उद्यान में, षष्ठी है ना, षष्ठी विभक्ति है युष्म शब्द की, तुम्हारे उद्यान में किन फलों के वृक्ष हैं। तो संबंध होने के कारण यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आ जाएगी। तो इसका हो जाएगा युष्माकम उद्यान, तुम्हारे उद्यान में किन फलों के वृक्ष हैं। आज की कविता का अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, खालिस्तान परितः यत आवरणम तत् पर्यावरणम, खालिस्तान परितः, अभिता परितः, अब वो विकल्प देते हैं पहले 4, पहला है मम, दूसरा है ताऊ, तीसरा अस्माकम, और चौथा विकल्प असमान। तो खालिस्तान परितः आवरणम तत् पर्यावरणम, तो यहाँ पर मम मेरा, ताऊ तुम्हारा, अस्माकम हमारा, असमान हमको, यानी यहाँ पर अहम अवाम वयम माम अवाम असमान, द्वितीय का बहुवचन हो गया ना।
तो यहाँ पर 4 नंबर विकल्प आ जाएगा असमान परितः यत् आवरणम तत् पर्यावरणम। हमारे चारों ओर आवरण है वही पर्यावरण है। तो यहाँ असमान क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर परितः के कारण परितः के योग में द्वितीय विभक्ति आती है और यहाँ पर असमान में द्वितीय विभक्ति है, इसलिए आ जाएगा असमान परितः यत् आवरणम तत् पर्यावरणम। अब देखते हैं विद्यार्थियों आज की कविता का अगला प्रश्न। ध्रुव क्षेत्रे खालिस्तान जल प्रलय भविष्यति। ध्रुव क्षेत्रे खालिस्तान जल प्रलय भविष्यति। ध्रुव क्षेत्र में खालिस्तान जल प्रलय भविष्यति होगा। तो देखिए हिम गलनाद, हिम के गलने से, हिम के गलने से, तो यहाँ पर हिम गलने से, हिम के गलने से और गलने को न कोई भी नहीं। तो ध्रुव क्षेत्र में सप्तमी यहाँ पर आ गई जल प्रलय होगा। हिम गलनेन साधकतम कर्णम, तो यहाँ पर कर्ण कारक आ गया क्योंकि बर्फ है वो जल प्रलय में सहायक हो रही है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कर्ण कारक हो गया। कर्ण कारक के कारण कौन सी विभक्ति आएगी? यहाँ पर तृतीय विभक्ति आएगी। तो तृतीय विभक्ति का पद कौन सा है? यहाँ पर है विकल्प नंबर 2 हिम गलनेन। तो ध्रुव क्षेत्र में बर्फ के पिघलने से जल प्रलय होगा। तो इस प्रकार से में 2 नंबर विकल्प आ जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों 1 से 25 तक प्रश्नोत्तर हमने पहले वाले वीडियो में देखे और 26 से 50 वाले प्रश्नोत्तर हैं वो इस वीडियो में देखे हैं हमने, और इसके बाद आगे वाले प्रश्नोत्तर हैं वो आगे वाले वीडियो में देखेंगे। आप अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।